पाना, रोना खोना अपना निज का आत्म बल। आत्म बल ही है दुनिया में सभी समस्याओं का हल। यह विराट का सत्य अटल, आओ खोजे मार्ग सुतल। मग्गदयाणम आगम वाणी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। पर्युषण पर्व साधना के तीसरे दिन हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम के साथ। अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीवन अद्भुत है। It is a surprise. Every moment it is a surprise, a bundle of surprises. लेकिन असल जीवन में अगर हमारी व्यक्तिगत अनुभूति के बारे में पूछा जाए तो हमें लगता है कि ये जीवन सरप्राइज की बजाय शॉक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो भी कंडीशंस, जो भी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, वो अगर हमारे फेवरेबल नहीं है, अगर हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो हमें लगता है कि बस हमें तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिल गया। जबकि ऐसा नहीं है। हर कंडीशन, हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति अगर हम चाहें तो हमारे लिए ज़िंदगी का सबक बन सकती है। हमारी योग्यताओं को खिलाने के लिए, उजागर करने के लिए, हमारे पोटेंशियल का लेवल जानने के लिए एक ऐसा थर्मामीटर साबित हो सकती है जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में विकास की गति को जैसे एक एक्सेलरेटर दे देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीवन में परिस्थितियाँ हल्की सी भी, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी भी प्रतिकूल हो जाती है या जैसा हमने सोचा है वैसी नहीं होती तो हम थक हार जाते हैं। हम अक्सर गुरु भगवंतों से सुनते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, मोक्ष ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब पुरुषार्थ करने की बात आती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमारा क्रोध ट्रिगर होता है, जहाँ हमारा दुख ट्रिगर होता है, उस क्षण में हम फिर हथियार डाल देते हैं। उस क्षण में हम अपने आत्मबल को खो देते हैं। विराट गुरुदेव कहते हैं, हंसना पाना, रोना खोना अपना निज का आत्मबल। हम हर परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा आत्मबल है। और आत्मबल इस दुनिया में सभी समस्याओं का हल है। क्या हम जो भी केवल ज्ञानी पुरुषों की या अंतकृत केवलियों की कथा सुनते हैं, चाहे वो गत सुकुमाल की कथा हो या अर्जुन माली की कथा हो, किसी की भी कथा हम सुनते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी इतनी आसान थी? गत सुकुमाल के तो दीक्षा का पहला दिन, और अभी उम्र ही क्या थी, और उस पहले ही दिन उन्होंने जो अपनी साधना के लिए शमशान में गए और साधना में खड़े हैं, कायोत्सर्ग में खड़े हैं, और उनके सर पर जलते अंगारे रख दिए गए। पूरी रात असहनीय वेदनाएं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर गए। कैसे? अपने आत्मबल के कारण। अर्जुन माली रोजाना 7 व्यक्तियों की हत्या कर रहा था, और जिस दिन सुदर्शन के संपर्क के कारण या सुदर्शन के हम कहें प्रेरणा के कारण प्रभु महावीर का दर्शन किया, और जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण अपने उस परमात्मा के दर्शन के कारण उसको आत्मबोध हुआ, तुरंत दीक्षित हुआ। और दीक्षित होने के बाद उसी नगरी में रुका, कहीं और विहार नहीं किया। प्रभु की आज्ञा लेकर उसी नगरी में रुके, और उसी नगरी में रुक कर जो हत्यारा अर्जुन माली था, अब मुनि अर्जुन हुआ। और वो मुनि अर्जुन
बेले बेले की तपस्या का पालना करने के लिए नगर में जाता है। जिस नगर के लोगों को उन्होंने रोजाना चुन चुन कर मारा है, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का बच्चा, किसी की स्त्री, किसी की माँ, किसी की बहन, न जाने कितने कितने रिश्तों का उसने खून किया, और उन्हीं लोगों के बीच वो भिक्षा के लिए जा रहे हैं, वो गोचरी के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है स्थिति आसान होगी? नहीं। भले ही उन्होंने वेश बदल दिया, उनके भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो गया, लेकिन लोगों की नज़र में, नगरवासियों की नज़र में वो हत्यारे रहे। और उन्होंने भिक्षा के बदले, बेले की तपस्या के पाड़ने में भोजन पानी के बदले उनको गालियां दी, उन पर पत्थर बरसाए, उनको न जाने कितना कुछ कचोटा, मारा, डंडे से पीटा, न जाने कैसी कैसी प्रताड़नाएं दी। लेकिन अपने आत्मबल के कारण उन्होंने समभाव से सब कुछ सहन किया और अंततः तपस्या करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हो सकता है हमें लगे कि ये तो प्रभु महावीर की कृपा थी, उनका ऑरा था, उनके समय में वो हालात थे, उस समय वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सके, उस समय उनका आत्मबल जागृत हो पाया। आज के ज़माने में कैसे संभव है? आज तो पंचम आ रहा है, हर चीज़ इतनी मुश्किल है, ये तो दुखमा आ रहा चल रहा है, अब कहाँ ये सब संभव है? लेकिन सब कुछ संभव है। विराट गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। इसी गीत में वे आगे कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ संभव, हम सीखें तकनीक अगर, मुंह बिचकाना छोड़ प्रेम से चयन करें यदि सही डगर, खाद बनेगा सारा मल, यह विराट का सत्य अटल। ये सत्य है कि इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन उसे संभव बनाने के लिए हमें वो तकनीक सीखनी होगी। हमें मुंह बिचकाना, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, हम मुंह बिचकाना छोड़कर प्रेम पूर्वक अपने आत्मबल को जगाएं, और तब वो जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ना, वो सारा मल, वो सारा मलबा, वो खाद बन जाएगा। हम देखें, जो भी हमें तो मलबा नज़र आता है, लेकिन वही धरती के लिए खाद बन जाता है, और वो खाद टनों अनाज उत्पन्न कर देती है। हम अभी रीसेंट का ही किस्सा सुने, रीसेंट यानी कुछ वर्षों पहले की, 1938 की बात है। हंगरी में जो उसकी आर्मी थी, हंगेरियन आर्मी, वहाँ का एक सैनिक रहा। अब सैनिक था, लेकिन वो पिस्टल शूटर भी था। 1938 में किसी युद्ध के दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड जो होता है वो फट गया। उस व्यक्ति का नाम था कैरोली टिकास। कैरोली के हाथ में जब हैंड ग्रेनेड वो फट गया तो उसका राइट हैंड खत्म हो गया, काटना पड़ा उस हाथ को। अब उसके पास बचा लेफ्ट हैंड। 1940 में ओलंपिक्स होने वाले थे, और वो उस समय तक का अपने देश का नेशनल शूटर था, मतलब नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। अब चयन की प्रक्रिया के लिए 1938 में वापस से हुई, जो नेशनल चैंपियनशिप है वो हुई, वो उसमें पहुंचा। जब उसका हाथ टूटा था, फटा था उस हैंड ग्रेनेड के कारण, तो 1 महीने वो अस्पताल में रहा। महीने भर बाद उसने जैसे तैसे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी के साथ वो गया नेशनल चैंपियनशिप में। सब लोगों ने सोचा कि पुराना नेशनल चैंपियन है तो पहुंचा है वहाँ पर। सब लोगों ने उसे बधाई दी कि हिम्मत है आपकी कि आपका हाथ कट जाने के बाद भी आप उस स्पर्धा को देखने आए हैं जिसके आप चैंपियन रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस स्पर्धा देखने नहीं आया हूँ, मैं इस स्पर्धा में भाग लेने आया हूँ।
सब लोग चौंके क्योंकि उसका दायां हाथ, राइट हैंड तो जा चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब लोग अपने बेस्ट हैंड से खेल रहे हो, मैं अपने ओनली हैंड से खेल रहा हूँ। यानी आप तो अपने दोनों हाथों में से, क्योंकि कुछ लोग राइट हैंड से शूटिंग करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से, बोला आप लोग तो अपने अच्छे वाले हाथ से भाग ले रहे हो, मैं अपने जो एकमात्र हाथ है उसके साथ भाग ले रहा हूँ। उसने वो नेशनल चैंपियनशिप जीती और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 1940 में पहला विश्व युद्ध हुआ, ओलंपिक्स कैंसल। उसने फिर तैयारी की, निराश नहीं हुआ। 1944 में फिर से ओलंपिक्स घोषणा हुई, लेकिन वो नहीं हो सके। 1944 में वो फिर से ओलंपिक्स में भाग नहीं ले सका क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। आखिर 1948 में ओलंपिक्स की घोषणा हुई और उसने फिर से अपने उस एकमात्र हाथ के साथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। ना सिर्फ क्वालिफाई किया, वो उसमें भाग लेने पर उसने देखा कि 10 साल बाद 1938 से 1948 तक अब उसकी उम्र 28 से 38 वर्ष हो चुकी थी और उस स्पर्धा में, उस कंपटीशन में यंग से यंग लोग आए थे, यंग से यंग शूटर्स आए थे, बेटर टेक्निक्स के साथ आए थे क्योंकि 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एंड एवरीबडी वॉज पार्टिसिपेटिंग विद देयर बेस्ट हैंड। लेकिन कैरोली, he was participating with his only hand. उसने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि गोल्ड मेडल जीता। और उसकी यात्रा सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। 1952 में फिर उसने ओलंपिक्स में भाग लिया और फिर उसने गोल्ड मेडल जीता। उम्र के सारे जो मायने होते हैं उसको दरकिनार करके मात्र और मात्र अपने आत्मबल के कारण उसने वो गोल्ड मेडल जीता। और वो एकमात्र व्यक्ति रहा जिसने उस स्पर्धा में लगातार 2 बार ये गोल्ड मेडल जीता, मात्र अपने आत्मबल के कारण। उसे ये तकनीक समझ आ गई थी कि उम्र के कारण मैं वो गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगा, मैं टेक्निक के कारण वो गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगा, मैं हाथ दायां हो या बायां उसके कारण वो गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगा, मैं वो गोल्ड मेडल जीतूंगा, मैं वो स्पर्धा जीतूंगा मात्र और मात्र अपने फोकस के कारण, अपने उस दृष्टि के कारण जो सिर्फ और सिर्फ इष्ट पर टिकी हुई है। और उसका जो इष्ट है वो केवल था वो गोल्ड मेडल, वो स्पर्धा। कैरोली ने सारी बाधाओं को हराकर, सारे ही मलबे को हराकर, अपने रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को हराकर सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को पूजा, अपने इष्ट को आराधा और पहुंच गया। ये आत्मबल का ही कमाल था। और ये तो एक प्रसंग है, ऐसे अनेकों अनेक प्रसंग हमें इधर उधर मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम इन प्रसंगों से प्रेरणा पाते भी हैं और जब हमारे सामने वो परिस्थिति आती है तो हम कभी लाचार हो जाते हैं, कभी मोहग्रसित हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं। लेकिन विराट गुरुदेव अपने इस गीत के माध्यम से हमें प्रेरित करते हुए आगे कहते हैं, ऐसा कोई रोग न होता जिसमें नहीं इलाज छुपा, मोह द्रोह और अहम रहित जो खुश मिजाज मन रहा मिला, होगा सुंदर आगत कल यह विराट का सत्य अटल, आओ खोजे मार्ग सुतल, आओ खोजे मार्ग सुतल। वो मार्ग कहाँ छुपा है? उसी समस्या में। इलाज कहाँ छुपा है? उसी रोग में। हम समस्याओं के जो हल है वो कहीं और जाकर ढूंढना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है तो कोई और उसका हल कैसे बताएगा?
अगर डर हमारे मन के भीतर है तो कोई बाहर से, कोई भी विधा, कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर से वो डर नहीं मिटा सकता। हर इलाज उसी रोग में छुपा है। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, सपोज फिजिक्स की प्रॉब्लम है, आप उसे बायोलॉजी में तो नहीं ढूंढ सकते ना। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ का जो परिवेश है या जहाँ का जो एनवायरनमेंट है आपको तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन आप दूसरी जगह के, दूसरी सिटी के जो इलाज है उसको उस सिटी में नहीं लागू कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आप राजस्थान के किसी शहर में हैं। अब राजस्थान है मरुस्थल, वहाँ जिस तरह की गर्मी होती है, जिस तरह की सर्दी पड़ती है, जिस तरह का टेम्परेचर है, वहाँ अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, शारीरिक समस्या ही सही, वो समस्या का समाधान आप किसी ऐसे कोस्टल रीजन की सिटी से में आप नहीं ढूंढ सकते। आप पहाड़ी इलाकों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है या पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनके जो समाधान है, उनके जो इलाज है, वो आप मरुस्थल में नहीं अपना सकते, ना ही उनका खान पान अपना सकते हैं। समस्या का हल वहीं ढूंढना होगा। और ये तो खान पान की बातें हम कर रहे हैं शारीरिक रूप से, हम मन की व्यथाओं को भी देख लें। हमें लगता है कि हम किसी और के जीवन को अपने जीवन में कॉपी कर लें, इमिटेट कर लें और हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति की समस्या भी यूनिक है और उसका इलाज भी यूनिक ही होगा, क्योंकि वो इलाज वो व्यक्ति स्वयं ढूंढेगा। और बात सिर्फ रोग की या शरीर की नहीं है, बात है हमारे मन के आवेगों की। हमारे मन के वो आवेग, वो शंकाएं, वो कांक्षाएं जो हमारे भीतर उठ रही है, उनका इलाज हम खुद ही ढूंढ सकते हैं और बड़ा आसान है। मात्र और मात्र अपने आत्मबल को जागृत करने की आवश्यकता है। और वो आत्मबल जागृत करने के तरीके बहुत सारे हमारे ज्ञानियों ने सुझाए हैं। कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम स्वयं को देखें कि कहाँ कहाँ हमारा लगाव है, कहाँ कहाँ विरोध है। उसे दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जान लें। उसी तरह से आज के दिन हम एक छोटा सा प्रयोग और करके देखें। हम ज़रा देखें कि हम किन किन जगहों पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे अभी पर्युषण के दिनों में अक्सर सभी लोग तपस्या करते हैं। अक्सर माएँ क्या करती है कि जब बच्चे उपवास करते हैं तो उनसे कहते हैं अभी मत प्रत्याख्यान कर, शाम को सूर्यास्त से पहले तक देखना, पता नहीं तुझे भूख लग जाए। हम भूल जाते हैं कि इन बातों से हम बच्चे को कमज़ोर कर रहे हैं, स्वयं हम भी कमज़ोर हो रहे हैं। आत्मबल को जागृत करने का एक बहुत बड़ा तरीका है प्रत्याख्यान, और तपस्या हमारे उस आत्मबल को और अधिक मजबूत करने में सहयोगी है। तो यदि हमने आज तय कर लिया है कि आज हम उपवास करेंगे, तो अब बार बार आप भोजन की बात ना तो करें और ना सोचें। ना बार बार बच्चे को ये कहें कि बेटा प्यास लग गई होगी, अभी पानी पी ले, देख सूर्यास्त हो जाएगा, फिर तू कल सुबह तक कैसे रहेगा। अरे उसके शरीर की आवश्यकता होगी तो वो स्वयं पानी पी लेगा। उसे डराएं नहीं, बल्कि आप कहें मुझे भरोसा है, तुम कर ही लोगे। अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे शरीर बहुत स्ट्रांग है, तुम ये तपस्या अवश्य कर पाओगे। और फिर देखो, ये जो उपवास करते हुए, ये जो तपस्या करते हुए वो जो प्रत्याख्यान करेगा, वो जो अपने आत्मबल के साथ उस पूरे दिन साधना करेगा, ये आत्मबल उसे अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्ट्रांग बनाएगा। सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका त्याग करना, ये आत्मबल को बढ़ाने का सबसे बढ़िया कीमिया है। ना सिर्फ भोजन, आजकल बच्चे उपवास करते हैं तो वो क्या करेंगे,
दिन भर मोबाइल पर रहेंगे, गेम खेलेंगे, इधर उधर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन हम अगर उन्हें प्रेरणा दें और स्वयं हम उनके साथ बैठें कि चलो अभी तुम तपस्या कर रहे हो, हम भक्ति करते हैं, मैं तुम्हें स्टोरीज सुना रही हूँ, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम उनका आत्मबल जागृत करने में सफल हो सकते हैं, फिर देखिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, वो बच्चे कभी नहीं घबराएंगे। विराट गुरुदेव ऐसे ही समय के लिए इस गीत में आगे कह रहे हैं, सबके अपने अपने ढर्रे, सबकी अपनी अपनी राह, नजर टिकाए सिर्फ इष्ट पर, छोड़ व्यर्थ आडंबर चाह, बाकी हलचल सब दल दल, यह विराट का सत्य अटल, आओ खोजे मार्ग सुतल, यह विराट का सत्य अटल। एक बार आपकी नज़र अपने इष्ट पर, अपने लक्ष्य पर टिक गई, तो बाकी आसपास जो भी हलचल होगी ना, उससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो सारी हलचल क्या है, सिर्फ दलदल है। आप देखिए एक एथलीट जब भाग रहा होता है, जीवन भर वो उन 2 मिनटों के लिए अपने शरीर को, अपने मन को तैयार करता है कि मात्र उन 2 मिनटों में, उस 1 मिनट में, उन कुछ सेकंड्स में उसे अपने जीवन भर की तपस्या को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, अभिव्यक्त करना है, और वो सफल होता है। उन 2 मिनटों में पूरी जो जनता है आसपास स्टैंड्स पर, कोई उन्हें मोटिवेट कर रहा है, कोई उनके लिए चिल्ला रहा है, लेकिन उस समय उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता। यदि हम भी ये समझ लें कि ये बाकी सारी जो हलचल है वो सब दलदल है, क्योंकि सबके अपने अपने ढर्रे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, हम हर एक के ढर्रे पर नहीं चल सकते, हम अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी एनर्जी हम प्रदर्शन में खर्च करेंगे, उतनी एनर्जी यदि हम अपनी उन योग्यताओं को एक सही आकार देने में, एक सही दिशा में लगाएंगे, तो फिर लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं। हम सब छोटे छोटे ये प्रयोग करके देखें, और देखें कि ये प्रयोग ना सिर्फ हमारे आध्यात्मिक जीवन में, बल्कि हमारे रोज़ाना के जीवन में छोटी छोटे जगहों पर किस तरह से हमें सहयोगी हो सकते हैं। ध्यान दें, हम एक यूनिक और सिंगल पर्सनालिटी हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो खंड खंड बिखरा हुआ नहीं है। अगर हम एक जगह पर अपना आत्मबल विकसित कर पाते हैं, जागृत कर पाते हैं, उसे और अधिक मजबूत कर पाते हैं, तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वो आत्मबल सहयोगी होगा, और फिर हम अपने उस चरम लक्ष्य तक पहुंचने में देर नहीं लगा पाएंगे। हम सभी अपने इष्ट लक्ष्य को उपलब्ध हो, यही सद्भावना। ओम शांति।